तो मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका और स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पे ट्रम्प की ना समस्याएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही भाई। अब उनको बेचारे को नोबेल प्राइज तो नहीं मिला, तो ट्रम्प जो है काफी टाइम से पीस वगैरह कराने में लगे हुए थे गाजा और इजराइल के बीच में, कि जल्दी जल्दी से कोई पीस संधि करवा दी जाए वहां पे और जल्दी से कुछ काम स्टार्ट हो जाए। तो हो सकता है जो नोबेल कमिटी थी, नोबेल पीस प्राइज वाली जो कमिटी थी, वो इनके रिकमेंडेशंस को थोड़ा देख ले और उस पे कोई एक्शन ले ले। लेकिन वहां से बात नहीं बनी और उसके बाद भी इनका दुख बढ़ा दिया है यहाँ पे चाइना ने। और चाइना ने दुख क्या बढ़ा दिया है कि भाई जो चाइना है उन्होंने डायरेक्टली यूएसए का नाम लेकर के, तो चाइना ने दुख नहीं बढ़ाया। जबकि इसके पहले ट्रम्प सोच रहे थे कि जो शी जिनपिंग है, चाइना के जो प्रेसिडेंट है, उनसे मिलने की सोच रहे थे ट्रंप। लेकिन अब उन्होंने इस बात से भी इनकार कर दिया है कि अब वो नहीं मिलना चाहते हैं उनसे। और ये जानेंगे ये सारी बातें क्या चल रही हैं और किस किस जो है वे में चल रही हैं, किस वजह से हो रही हैं, ये ट्रंप ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं। तो बात है कि 9 अक्टूबर की, आप देख रहे होंगे आर्टिकल्स, देख पा रहे होंगे 9 अक्टूबर को आर्टिकल्स आ रहे थे। आपने शायद देखा भी होगा कि जो चाइना है, चाइना दुनिया का जो 70% रेयर अर्थ मेटल है उसका प्रोडक्शन करता है और उसकी प्रोसेसिंग वगैरह और सारी रिफाइन वगैरह सब कुछ करके एक तरीके से दुनिया में लगभग 90% का एक्सपोर्ट भी एक तरीके से कह लो आप चाइना ही करता है। तो ये रेयर अर्थ मेटल्स होती क्या है आप सोचेंगे। तो जो रेयर अर्थ मेटल्स होती हैं ये बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करती हैं, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो गया, हेल्थ का सेक्टर, मतलब जो मेडिकल इक्विपमेंट्स बनते हैं, एमआरआई वगैरह जो होती है, या डिफेंस में आप कह लो जो क्या कहते हैं फाइटर जेट्स वगैरह बनती हैं, उनमें ये रेयर अर्थ मेटल्स काम आते हैं। तो आज की जो टेक्नोलॉजीज हैं, आज जैसे हमने उस दिन सेशन में बात भी करी थी, जो सेमीकंडक्टर होता है जो आज के एआई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो सेमीकंडक्टर को भी बनाने के लिए एक तरीके से रेयर अर्थ मेटल की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। तो जो रेयर अर्थ मेटल है बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। और यहाँ पे जो रेयर अर्थ मेटल है उसके ऊपर चाइना ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। और रिस्ट्रिक्शंस क्या लगाई हैं कि जो चाइना में अब प्रोडक्शन होता है रेयर अर्थ मेटल का, अब उस पे काफी ज्यादा परमिट वगैरह लेनी पड़ेगी कहीं पे भी एक्सपोर्ट करने से पहले रेयर अर्थ मेटल्स को। और चाइना ने इसको अपनी खुद की सिक्योरिटी का एक रीजन देते हुए इन सारी चीजों को करा और कहा कि जो भी कंपनी एक्सपोर्ट करना चाहती है उनको पहले जो है गवर्नमेंट से परमिशन एक तरीके से लेनी पड़ेगी और गवर्नमेंट भी देखेगी कि देना है परमिशन कि नहीं देना है। और ऊपर से कह दिया एक तरीके से चाइना ने कि अगर हम किसी को भी रेयर अर्थ मेटल्स जो है प्रोवाइड अगर करवाते हैं, तो वो कोई भी कंट्री जिसको हम प्रोवाइड करवाते हैं वो किसी थर्ड पार्टी को ले जाकर के नहीं देगा। वो मतलब जैसे कि आप समझो जैसे इंडिया है, चाइना से कहते हैं ना कि अरे रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया, तो क्या करता है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, रिफाइन वगैरह करके दूसरे देशों को बेच देता है इंडिया एक तरीके से। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, चाइना ने कहा ये काम नहीं होगा कि हम रेयर अर्थ मेटल जो है प्रोवाइड करवाए किसी को, तो कोई कंट्री जो है तीसरे देश को ना बेचे। तो इसका सीधा सीधा सा एक तरीके से मतलब आया है कि जो अमेरिका है, अमेरिका भी अपने 70% लगभग जो उसका रेयर अर्थ मेटल है वो डिपेंड करता है चाइना के ऊपर में। और यहाँ पे अब चाइना ने इस तरीके रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है, तो लगी है मिर्ची ट्रंप जी को। और ट्रंप ने अपने जो उनका ट्रुथ सोशल है वहां पे आकर के उन्होंने ये चीज बोल दी कि अब हम जो है चाइना के ऊपर में 100% का टैरिफ लगाएंगे। वो भी अभी तक जो चाइना के ऊपर 30% का टैरिफ चल रहा था उससे भी ज्यादा, मतलब उसके भी ऊपर लगेगा, तो सब मिलाकर के 130% का टैरिफ हो जाता है चाइना के ऊपर में। और यहां पे आप देखेंगे कि ये इनका जो अमेरिका की डिफेंस क्या कहते हैं, इनका जो पूरा डिफेंस है वो एक तरीके से इससे काफी ज्यादा उसको थ्रेट मिलने वाला, क्योंकि जो डिफेंस में काफी यूज होता है रेयर अर्थ मेटल, जैसे F-35 जो जेट्स हैं उनमें भी काफी अच्छा खासा यूज होता है। जो टॉम हॉक मिसाइल ये क्या कहते हैं यूक्रेन को प्रोवाइड करने वाले हैं उसमें भी अच्छा खासा यूज होता है। मतलब पूरे जो अमेरिका है इसका जो डिफेंस सेक्टर है उसमें अच्छा खासा रेयर अर्थ मेटल का यूज होता है। और खास करके जो आज के डिफेंस में जो टेक्नोलॉजीज नई नई आ रही है उसमें और ज्यादा रेयर अर्थ मेटल का यूज होता है। तो आप रेयर अर्थ मेटल के नाम से ही समझ सकते हैं कि रेयर है, ये मतलब दुर्लभ है एक तरीके से। तो इस वजह से ये चाइना में सबसे ज्यादा होता है, तो इसी वजह से इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा और काफी क्रूशल, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के टाइम पे। तो इस वजह से इसको लेकर के अब ट्रंप की नींद एक तरीके से उड़ी और उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया, क्योंकि अभी साउथ कोरिया में एपीईसी मतलब
एपीईसी की बैठक होने वाली थी वहाँ साउथ कोरिया में, समिट होने वाली थी। वहाँ पे उन्होंने सोचा था कि हम जो है वहाँ पे जाएँगे और उसके बाद में शी जिनपिंग से भी मिलेंगे, लेकिन उन्होंने एक तरीके से डायरेक्टली मना कर दिया कि अब हम भैया शी जिनपिंग से नहीं मिलने वाले हैं। उन्होंने जो ये काम किया है बहुत ही एक तरीके से गलत काम किया, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं जा सकता था कि कभी ऐसा कोई कंट्री कर सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं उन्होंने ये पूरा एक पोस्ट, इतना बड़ा सा पोस्ट पूरा लिखा हुआ है उस चीज को लेकर के, मतलब ट्रम्प की कितनी ज्यादा परेशानी, उनको तकलीफ झेलनी पड़ी ट्रम्प को, उसके बाद में ये सारा पोस्ट उन्होंने इतना ज्यादा लिखा हुआ है। लिखा क्या है वो देखिए, चाइना हैज टेकन एन एक्स्ट्रा, मतलब उन्होंने कहा कि ये समझ में आया है कि अब ये पता चला है कि चाइना हैज टेकन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्रेसिव पोजिशन ऑन ट्रेड इन सेंडिंग एन एक्सट्रीमली होस्टाइल लेटर टू द वर्ल्ड। मतलब ऐसा पता चला है कि चाइना ने काफी ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन लेते हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब एक असाधारण तरीके का डिसीजन लिया है और यहाँ पर उसने वो जो सारी चीजें करी हैं, और उसी के बाद में ही इन्होंने जाकर के लास्ट में बोल दिया है कि हम भी यहाँ पे 100% का टैरिफ लगाएंगे और ओवर एंड अबव एनी टैरिफ दैट दे आर करेंटली पेइंग। और उन्होंने ये डायरेक्ट सीधा बोला है स्पष्ट शब्दों में कि अभी तक वो जितना टैरिफ पे कर रहे हैं उसके भी ऊपर ये टैरिफ लगेगा। अगर 30% का भी टैरिफ चल रहा है तो उसके परसेंट मतलब 130% का टैरिफ चलेगा। मेन बात यह है चाइना एक तरीके से ये कर रहा है, समझो आप, इसका एक क्रूशल पॉइंट हो सकता है। क्रूशल पॉइंट वो क्या है कि चाइना जैसे अगर रेयर अर्थ मेटल्स अमेरिका को नहीं देगा और जो है पूरी दुनिया में अगर उसका जो ये रेयर अर्थ मेटल है वो नहीं जाएगा उस तरीके से, आप समझ रहे हो 90% अगर वो दुनिया का सप्लायर है एक तरीके से रेयर अर्थ मेटल का, तो इसका मतलब है कि दुनिया में जितनी भी डिफेंस वगैरह की जो इंडस्ट्री है वो सब में बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है। अगर उसने सप्लाई करना बंद कर दिया कल को, तो फिर जो है जो आने वाली न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उनमें डेवलपमेंट का जो चांस होगा वो थोड़ा कम पड़ जाएगा। तो हो सकता है चाइना का ये प्लान हो कि अमेरिका के पास ना पहुंचने पाइए और वो खुद की अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, डिफेंस सेक्टर है, उसको और ज्यादा मजबूत करके उनसे भी ज्यादा बढ़िया हथियार वगैरह बनाना शुरू कर दे यहाँ पे। तो ये भी एक कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सारी चीजें भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकती हैं कि चाइना इस वजह से भी ये सारी चीजें कर रहा है। और दूसरी चीज यहाँ पे एक तरीके से आप कह लो ट्रंप को झुकाने, मतलब यूएसए को झुकाने के लिए एक तरीके से चाइना ने ये स्टेप लिया, क्योंकि यूएसए की डिफेंस इंडस्ट्री का बहुत क्रूशल पार्ट है रेयर अर्थ मेटल, जो कि डिपेंड करता है चाइना के रेयर अर्थ मेटल पे। और यहाँ पे चाइना ने ऐसा स्टेप लेकर के, मतलब चाइना को ये मालूम था कि ट्रंप मिलने वाले हैं शी जिनपिंग से, लेकिन फिर भी चाइना ने ये स्टेप लिया है। तो ये बहुत बड़ा करेज है चाइना का, ऐसा स्टेप लेना और कंट्री के बस की बात नहीं है अगर सही से देखा जाए तो। और यहाँ पे आप देखोगे कि इसी साल के स्टार्टिंग में जब ट्रंप टैरिफ वगैरह का वॉर कर रहे थे एकदम चाइना के साथ, पहले वो लगे थे उसके बाद इंडिया के साथ में लग गए, तो जब ट्रंप ने स्टार्टिंग में करा था ना, ट्रंप लगभग 150% के आसपास उन्होंने टैरिफ चढ़ाया था, तो चाइना ने भी 129-130% का ऊपर से टैरिफ चढ़ा दिया था अमेरिका के ऊपर। तो बाद में अमेरिका फिर अपने पे आ गया था कि हाँ चलो हम निगोशिएशंस कर लेते हैं साथ में, 3 महीने का टाइम आपस में लिया कि चलो हम रुकते हैं, हम सारी चीजों को सुलझाएंगे आपस में। अमेरिका ने अपनी तरफ से जो है अप्रोच किया चाइना को, और सब मिलाकर के उनका टैरिफ आ गया था लगभग 30% के आसपास में। इतनी सारी चीजें होने के बाद में भी तो चाइना के साथ में पंगा लेना इतना मुश्किल है ट्रंप के लिए, लेकिन यहाँ पे फिर भी उसके साथ में पंगा लेने की कोशिश करें। और आप अगर देखोगे जा करके इन्होंने जो ये पोस्ट वगैरह कर रखी है, तो इसमें अगर आप जा करके देखोगे ना, तो वहां पे जो चाइना के क्या कहते हैं, जो चाइनीज सिटीजन्स हैं वो एकदम से लिख रहे हैं हाँ कुछ भी कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ले आओ तुम 100% टैरिफ, तुम 1000% टैरिफ लगा दो हमारे ऊपर। चाइना 1% की जो है तवज्जो ही नहीं देगा, तुमको केयर ही नहीं करता, क्योंकि चाइना जाहिर सी बात है चाइना अपने आप में इतना डेवलपमेंट कर रहा है अच्छे से कि उसको सच में इन चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना इनको खुद को पड़ जाएगा। और इसी बात से इनकी जो खुद की इनका जो मार्केट है, जो इनका शेयर मार्केट है, वो लगभग $1.5 ट्रिलियन का उसमें जो है इनको चूना लग गया। आज क्या, जैसे इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया उसके तुरंत के बाद इनको 1.5 मिलियन का चूना लगा है। और क्रिप्टो करेंसी में इतना बड़ा लिक्विडेशन आज तक नहीं हुआ। लिक्विडेशन का मतलब कि जैसे क्रिप्टो जो कॉइन होता है उसमें से पैसे निकालना, एक तरीके से लोग एक तरीके से कॉइन में रखते हैं अपना सारा शेयर क्रिप्टो में, लेकिन उसको जो है बेच करके उसमें से बाहर निकलना और पैसे लेना। मतलब कि इनके इस डिसीजन से क्या हुआ है कि एक तरीके से पूरी दुनिया में हड़कंप सा मच गया है इस टाइम पे कि, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब ये नए तरीके का एक ट्रेड वॉर स्टार्ट होने वाला है ट्रंप और चाइना के बीच में। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई इनको हो सकता है
सच में नोबेल प्राइज़ नहीं मिला तो इसका भी एक दुःख है। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि इतने दिनों से मैं उनका ये हो सकता है कि इतने दिनों से मैं शांति करवा रहा था, कुछ शांति तो हुई नहीं और मुझे प्राइज़ तो मिला नहीं, तो इससे बढ़िया ना जो है चलो आज शांति शुरू करते हैं। तो जैसे ही ये नोबेल प्राइज़ का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद की तुरंत ये बात आई है कि ट्रंप ने जो है ये अनाउंसमेंट कर दिया है अपनी तरफ से कि अब हम चाइना पे 100% का टैरिफ यहाँ पे ठोक रहे हैं। और आप देखोगे ना, जो इनका ट्रुथ सोशल है, ट्रंप का अपना एक ट्रुथ सोशल मीडिया है इनका अपना अमेरिका का। तो वहां पे इनकी अपनी जो है अकाउंट है, वहां पे खूब ही पोस्ट मारते रहते हैं। वो मतलब दिन भर पोस्ट मारते रहते, पता नहीं कौन मारता है इनकी तरफ से, मुझे नहीं पता। लेकिन उसके नीचे ना इनके जो ट्रंप के भक्त होते हैं उनकी तो लाइन लगी रहती है। ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट दुनिया में नहीं हुआ, आज तक ट्रंप जैसा कोई काम कर ही नहीं पाया। ट्रंप तो शांति दूत है दुनिया का, मतलब लिटरली। और ट्रंप को जिन्होंने कुछ कुछ बोला है कहीं से भी नोबेल पीस प्राइज को लेकर के कि ट्रंप डिजर्व करते हैं नोबेल पीस प्राइज, तो सबको ट्रंप ने थैंक यू करके बोल रखा है कि हाँ थैंक यू। मतलब इतना बेशरम इंसान तो मैंने सच में कहीं नहीं देखा। मतलब नोबेल पीस प्राइज के लिए इतना हद तक चले जाना, एकदम से अपना खुद का ही प्रोपोगेंडा करने लग जाना एक तरीके से बढ़ा चढ़ा करके, और जो है बाद में फिर हो जाता है टाइम फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे दुख तो हुआ होगा, जाहिर सी बात है बहुत दुख हुआ होगा। और उसके बाद से इनका जो व्हाइट हाउस है, ये देखिए जो इनका व्हाइट हाउस है भैया, वो ना खुद जो है मतलब कि जो नोबेल पीस प्राइज की जो कमिटी है उसको जो है ये झटकार रहे हैं कि तुम किसी लायक नहीं, तुम ऐसे आलतू फालतू लोगों को नोबेल प्राइज देते हो, जो इतना डिजर्व कर रहा था नोबेल प्राइज उसको तो दिया नहीं तुम लोगों ने, और पता नहीं किसको किसको नोबेल प्राइज देते फिरते हो। और तो तुम्हारे पे जो है अब तुम्हारा भरोसा ही नहीं रहा, तुम किसी जो है तुम्हारी कोई वही नहीं है दुनिया में। इस तरीके की सारी चीजें बोल करके वहां पे ट्रंप की बखान किए जा रहे हैं। मतलब ट्रंप के भक्तों के बीच में भी दिखाना तो होता है ना भाई कि अब नहीं मिल पाया, तो लोगों को ये तो लगना चाहिए ना कि, तो अब सारे लोग एक तरीके से जो इनके भक्त हैं वो इनकी वाहवाहियां कर रहे हैं और नोबेल प्राइज को एक तरीके से गालियां दे रहे हैं, किसी लायक नहीं है ये ट्रंप जो है। अगर नोबेल प्राइज ले भी लेते तो ये ट्रंप का जो है एक तरीके से अपमान हो जाता, क्योंकि ट्रंप जो है नोबेल प्राइज नहीं, उनको एक तरीके से उनके स्तर का नहीं है नोबेल प्राइज। तो चलिए देखते हैं इन सब सारी चीजों में क्या और आगे डेवलपमेंट होते हैं। इन्होंने कहा है कि ये 1 नवंबर से जो है ये इनका लागू हो जाएगा, जो ये टैरिफ वाला सारा सिस्टम है। और चाइना ने कहा था कि वो दिसंबर से लागू, इन्होंने कहा कि चलो हम तुमसे ना 1 महीने पहले लगा देंगे, तो अपनी जो है टैरिफ यहाँ पे तुम ज्यादा हल्ला मचा रहे हो, तुमसे पहले लगा देंगे। और आप देखो जब चाइना और सारी चीजें ये इन्होंने वो कहा था, चाइना ने, इतना दुनिया में हाहाकार नहीं मचता, लेकिन जब ये आते हैं कोई चीज बोलते हैं तो ऐसे लगता है पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। हाहाकार भी इस वजह से भी मच जाता है कि कुछ भी कह लो, आज भी अमेरिका एक ठीक ठाक पोजीशन होल्ड करता है पूरी की पूरी इकोनॉमी में, वर्ल्ड की इकोनॉमी में भी। तो वहां पे कोई कुछ घटनाएं घटती हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पे एक तरीके से पड़ जाता है। तो इस वजह से भी सारी दुनिया में हाहाकार तो मच ही जाता है थोड़ा सा। तो देखेंगे बाकी इन सारी चीजों में क्या आगे डेवलपमेंट होता है, आपके लिए लेकर के आते रहेंगे खबरें। तब तक देखते रहिए, खाते पीते मस्त रहिए। धन्यवाद।